ये क्वेश्चन आपका 7 से 8 बार एग्ज़ाम में आ चुका है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन। इसमें क्या पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिया है आपका कालीबंगन, लोथल, रोपड़ और मोहनजोदड़ो। तो सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था वो था आपका लोथल। कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, ये सही हो जाएगा, ये वाला आपका राइट हो जाएगा। अब लोथल से आपको 3 से 4 बातें याद करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी? एक तो लोथल बंदरगाह था, क्या था आपका? बंदरगाह था। और दूसरा पॉइंट आपको क्या याद करना है कि लोथल से ही चावल के प्रथम साक्ष्य मिले थे। चावल के प्रथम साक्ष्य बहुत एग्ज़ाम में जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस वही फैक्ट आपको बताऊंगा। और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लाया हूँ जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए, बस उन्हीं सारे क्वेश्चंस को लेके आया हूँ आपके सामने। ओके, तो चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? आपका लोथल से मिला है। एग्ज़ाम में कई बार पूछता है आपसे चावल का प्रथम साक्ष्य। और तीसरा पॉइंट क्या है आपका कि लोथल पूरे सिंधु सभ्यता में आप देखेंगे, पूरे सिंधु सभ्यता में जितने भी नगर थे, सारे नगरों के जितने भी घर बने हुए थे, सब के घरों के जो खिड़की और दरवाजे होते थे वो सड़क की ओर नहीं खुलते थे। कहाँ खुलते थे? घर के पिछवाड़े की ओर खुलते थे। ओके, जितने भी नगर थे सभी नगरों के घर के खिड़की और दरवाजे सड़क की ओर ना खुलकर घर के पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल ही एक ऐसा मात्र नगर था पूरे सिंधु सभ्यता में, केवल लोथल ही एक ऐसा मात्र नगर था जिसके घर के दरवाजे और खिड़की सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है, ये आपका तीसरा पॉइंट क्या है आपका कि घर के खिड़की और दरवाजे किसकी ओर खुलते थे? खिड़की और दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। ओके, दरवाजे कहाँ पे खुलते थे? आपके सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है, अब अपने माइंड में रखिएगा इस चीज़ को। ओके, 3 पॉइंट हो गए ना, बंदरगाह, चावल का प्रथम साक्ष्य और खिड़की और दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। दूसरा है आपका कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। मुहर का मतलब मुद्रा, जो मुद्रा बनी होती थी वो किस पदार्थ की बनी होती थी ये पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन दिया है आपका सेलखड़ी, कांसा, तांबा और लोहा। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये सही हो जाएगा आपका, सेलखड़ी, ये हो जाएगा पर राइट आंसर। ओके, तो जो मुद्रा होती थी वो किससे बनी होती थी? सेलखड़ी की बनी होती थी। और जो कांसा है, कांसा से आपको कुछ याद आ रहा है कि जो सिंधु सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता वही नाम है आपका। मैं स्टोरी के रूप में एक बार आपको सिंधु सभ्यता के बारे में बता चुका हूँ, आप जाके वहाँ से सुन लीजिए, आपके कई सारी जो चीज़ें जो है आपके माइंड से जो कन्फ्यूजन वाली हैं वो दूर हो जाएंगी। ओके, तो कांसा से आपको क्या याद हो रहा है आपका कि कांसा जो सिंधु सभ्यता थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी आपकी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। ओके, कांस्य युगीन सभ्यता। और ये लोहे से क्या याद आ रहा है आपका कि सिंधु सभ्यता लोहे से अनभिज्ञ थे, मतलब लोहे से अनजान थे, लोहा खोज हुई ही नहीं थी। ठीक है, उस टाइम मतलब ऐसा माना जाता है क्योंकि जितने भी उत्खनन हुए हैं, जितने भी खुदाई उदाई हुई है उसमें से भी लोहे का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक, तो ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता जो थी वो लोहे से अनजान थी। ठीक है, लोहे के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो जो सिंधु सभ्यता था वो बहुत ही विकसित सभ्यता थी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा विकसित थी। तो वहाँ पे जो घर वर बने होते थे ना, तो वो ईंट से बने होते थे। आप अंदाज़ा लगाइए कि आज से 4,500 साल पहले ईंट से घर बनाए जाते थे। ठीक है, पक्की ईंट से घर बने होते थे उनके। ठीक, तो बहुत ही विकसित सभ्यता थी सिंधु सभ्यता। पूरे विश्व में सबसे विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता को ही मानी जाती है अभी तक। ये हो जाएगा आपका ईंट से। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूर्वी सीमांत का निर्धारण मतलब क्या है कि पूरब में सबसे पूर्वी बिंदु क्या था उसका ये पूछ रहा है। तो जो सिंधु सभ्यता थी वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी? देखिए, ये है आपका, मान लीजिए ये होता है आपका ईस्ट होता है, और ये होता है आपका, ये होता है वेस्ट होता है, और ऊपर क्या होता है आपका नॉर्थ होता है, और नीचे क्या होता है आपका साउथ होता है। मतलब क्या, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया, ये ऊपर क्या हो गया उत्तर हो गया, और नीचे क्या हो गया आपका दक्षिण हो गया। तो सबसे पूर्वी बिंदु क्या होता है आपका? सबसे पूर्वी बिंदु है, क्योंकि जो सिंधु सभ्यता थी पूरब में कहाँ तक फैली हुई थी? पूरब में फैली हुई थी आपका आलमगीरपुर। कहाँ तक? आलमगीरपुर। अब ये आलमगीरपुर है कहाँ? आलमगीरपुर है आपका मेरठ में।
ठीक है, मेरठ में है। और मेरठ कहाँ पे? मेरठ है आपका यूपी में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो सबसे पूर्वी बिंदु अगर पूछता है तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर है कहाँ? ये है मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िला है एक, वहाँ पे है आलमगीरपुर, ठीक। और हो गया आपका सबसे पूर्वी बिंदु। अब आते हैं आपका सबसे पश्चिमी बिंदु। सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? सबसे पश्चिमी बिंदु है आपका सुतका गेंडोर। पूरे सिंधु सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी बिंदु था वो था आपका सुतका गेंडोर, ओके, सुतका गेंडोर। और ये सुतका गेंडोर है कहाँ? ये है आपका बलूचिस्तान, पाकिस्तान में एक स्थान है बलूचिस्तान, वहाँ पे है सुतका गेंडोर, ठीक है, बलूचिस्तान में। ये है आपका बलूचिस्तान में, ठीक है। सबसे पूर्वी हो गया, सबसे पश्चिमी हो गया, और सबसे उत्तरी बिंदु। सबसे उत्तरी बिंदु क्या है आपका? सबसे उत्तरी बिंदु है मांडा, मांडा है, मांडा, ये सबसे उत्तरी बिंदु। और ये है कहाँ? ये है आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है। मांडा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। और सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? सबसे दक्षिणी बिंदु है आपका दाइमाबाद, ठीक है, दाइमाबाद है सबसे दक्षिणी बिंदु, ठीक। ये और ये कहाँ पे है आपका? ये है महाराष्ट्र में, ओके। ये हो गया ना, चारों पॉइंट हो गए कि सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। पूर्वी बिंदु क्या है? आलमगीरपुर, पश्चिमी और सुतका गेंडोर, और उत्तरी मांडा, और दक्षिणी दाइमाबाद, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला दिया है आपका चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देश। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर जो पिछला वाला है उसको देखते हैं। उसमें सही आंसर क्या है आपका? पूर्वी सीमांत का निर्धारण कौन करता है भाई? सबसे पूर्व में कौन सा है आपका? ये है आपका आलमगीरपुर, ऑप्शन नंबर बी, ये सही हो जाएगा आपका, आलमगीरपुर, ओके। अगला देखते हैं आपका चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, ठीक है। अब देखिए, इसमें तो चनहूदड़ों का जो उत्खनन किए थे वो 1930-31 में आपका मजूमदार किए थे, मजूमदार, ठीक है, मजूमदार किए थे। लेकिन अब इसमें ऑप्शन में मजूमदार तो दिया नहीं है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, ये सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मजूमदार के बाद 1935-36 में ये जे.एच. मैके जो थे, ये जो है उसकी खोज किए थे, ठीक है, जे.एच. मैके। तो चनहूदड़ों का उत्खनन इस ऑप्शन में कौन सही हो जाएगा आपका? जे.एच. मैके के निर्देशन में किया गया था, ठीक है। चनहूदड़ों का उत्खनन का निर्देशन कौन किए थे? जे.एच. मैके किए थे, ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं आपका आगे। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? भाई देखो, इसका जो है आंसर मैं पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था, क्या कि जो लोहा है, लोहे से वो परिचित नहीं थे, ठीक है। तो मतलब लोहे की खोज नहीं हुई थी उस टाइम, ओके। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, कौन सा? डी वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें क्या है कि सूची 1 में दिया गया आपका स्थान दिया गया है, और सूची 1 में जो उसका वो था नगर था वो दिया गया है, और सूची 2 में वो दिया गया है कि ये किस स्थान पे है इस टाइम, ठीक है। पहले दिया आपका मांडा, मांडा तो आपको बताया था ना, मांडा कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। तो ये हो जाएगा आपका पहला वाला, ए वाला जाएगा आपका 3 के साथ ये। और दूसरा है आपका दाइमाबाद, दाइमाबाद कहाँ पे था? दाइमाबाद था आपका महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र में, ओके। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ पे है आपका? कालीबंगा है आपका राजस्थान में, ये है। और राखी गढ़ी कहाँ पे है? राखी गढ़ी है आपका हरियाणा में, ओके। मांडा और दाइमाबाद ये तो आपको याद ही होगा। और कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में है। और राखी गढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा? ए का 3, ए का 3 कौन सा है? किस में है भाई? पहले में ए का 3 नहीं, ये भी गलत हो गया। और बी वाले में क्या दिया है? ए का 2 दिया है, ये देखो 2 दिया है ना, तो ये भी गलत हो गया। तीसरे वाले में देखो सी का ए का 3 दिया है, ये देखो ये 3 हो गया ना, यही सही हो जाएगा। और चौथे वाले में देख लो, चौथे में क्या ए का 4 दिया है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। एक ही ऑप्शन बच रहा है, तो यही सही हो जाएगा, ठीक है, ए का 3। अब सब मिला लेते हैं पूरा का पूरा। अब बी वाला क्या? बी का 4, तो बी का 4 देखो दिया इसमें, बी वाला कहाँ पे गया? ये बी का 4, हाँ ये भी सही है। और सी का 1, सी का 1, कालीबंगा 1, हाँ ये भी सही है। और डी का 2, डी है ये हरियाणा, ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक। चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन। दिया है कि हड़प्पा के काल का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो हड़प्पा का जो काल था, हड़प्पा या सिंधु सभ्यता जो बोलते हैं, ठीक है, तो उसके काल का जो रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था ये, तो मैं आपको जो बनाया था ना, तो जो सबसे निचला पॉइंट था दक्षिणी बिंदु, तो सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा था आपको याद अगर आता होगा तो ये है आपका दाइमाबाद। सबसे दक्षिणी बिंदु था आपका दाइमाबाद। और दाइमाबाद से क्या मिला है आपका? दाइमाबाद से ही रथ मिला था। ये जो रथ है ना, कहाँ से मिला था आपका? दाइमाबाद से मिला था, ठीक है, सबसे दक्षिणी बिंदु से। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थान से युगल शवाधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है?
तो इसमें पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा स्थान था जहाँ से द्विशव संस्कार का मतलब कि वहाँ पे जो वो शव होते थे उन्हें गाड़ा भी जाता था और उन्हें दफनाया भी जाता था और जलाया भी जाता था। ऐसा कौन सा स्थान है? ठीक है, तो ये है आपका कालीबंगन। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा आपका? डी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, कालीबंगन। कालीबंगन एक ऐसा नगर था उस टाइम जहाँ पे शव को दफनाया भी जाता था और जलाया भी जाता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हड़प्पा है, तो हड़प्पा में क्या किया जाता था? दफनाया जाता था कि गाड़ा वो किया जाता था, जलाया जाता था? तो हड़प्पा में शव को दफनाया जाता था, हड़प्पा में दफनाया जाता था। और मोहनजोदड़ो में क्या किया जाता था आपका? मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। ये दोनों स्थान बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बता दे रहा हूँ आपको। ठीक, तो मोहनजोदड़ो में क्या किया जाता था आपका? जलाया जाता था। मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था और हड़प्पा में दफनाया जाता था, और कालीबंगन में दोनों किया जाता था। ठीक है, ये जलाया भी और दफनाया भी जाता था। अब मोहनजोदड़ो को ही आपको मृतकों का टीला बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका? मृतकों का टीला, इसी को बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मृतकों का टीला किसे बोलते हैं? मोहनजोदड़ो को बोलते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग किस पे विश्वास करते थे? आपको स्टोरी में जो बताया हूँ उसको आप अगर ध्यान से सुने होंगे तो इसमें बताया था ना कि मात्र जो वहाँ की सत्ता थी वो कैसी सत्ता थी? मतलब मात्र सत्तात्मक थी। ठीक है, पितृ सत्तात्मक नहीं थे, मतलब पिता के ज़्यादा वो नहीं दिया जाता था, माता को जो ज़्यादा वो किया जाता था। तो ये इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा आपका? डी वाला, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला दिया है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो जो वहाँ पे जो आकृति मुहर पर जो आकृति मिली है, मुहर या मुद्रा समझ लीजिए, तो वो किसकी आकृति मिली है जिससे जो है ये समझ में आता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया के बीच जो है आपस में व्यापार होता था। ठीक है, तो उसमें मिला है आपका बैल का, ये जो बैल है ना, बैल की आकृति मिली थी उसके मुहर पर। ठीक है, बैल की आकृति मिली थी जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया के बीच आपस में क्या होता था? आपका व्यापार होता था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ है? मतलब रंगपुर कहाँ पे स्थित है ये पूछ रहा है। रंगपुर है आपका सौराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी, ये सही हो जाएगा आपका। अब सौराष्ट्र क्या है भाई? सौराष्ट्र है आपका गुजरात का काठियावाड़ ज़िला है, उसी को सौराष्ट्र भी बोलते हैं। कहाँ पे है ये? गुजरात के काठियावाड़ ज़िला, गुजरात का काठियावाड़ ज़िला है। ठीक है, काठियावाड़ ज़िला, इसी को क्या बोलते हैं आपका? सौराष्ट्र बोलते हैं, काठियावाड़ ज़िला। ओके, ये हो जाएगा। कहाँ पे है आपका? रंगपुर कहाँ पे है? गुजरात के काठियावाड़ जिले में, उसी को क्या बोलते हैं? सौराष्ट्र बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतया किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन थे उसमें जो लाल रंग का उपयोग होता था। ठीक है, ये लाल रंग का, ऑप्शन नंबर ए, ये सही हो जाएगा आपका। लाल रंग का उपयोग होता था कहाँ पे? हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन थे उन पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो कहाँ से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो देखो भाई, जल, इसको याद करने के लिए थोड़ा ट्रिक बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो जल प्रबंधन, ये जल है ना, तो जल से क्या किया जाता है? धुला जाता है, कोई भी चीज़ हो गया ना, सामान वगैरह कुछ भी हो उसको धुला जाता है, मतलब तो धोने का काम किससे होता है? जल से ही होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जल प्रबंधन कहाँ से मिला है? धौलावीरा में मिला है। ठीक है, ये धौलावीरा जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? धौलावीरा से चलता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आलमगीरपुर तो सबसे पूर्वी बिंदु था, बताए थे आपको। और कालीबंगन कहाँ पे? राजस्थान में। लोथल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लोथल क्या है आपका? एक बंदरगाह भी है। ठीक है, और क्या है? लोथल का प्रथम चावल का प्रथम साक्ष्य भी मिला था यहीं से। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, धौलावीरा में क्या मिला है आपका? जल प्रबंधन। ठीक है, जल से ही धुला जाता है, इसी से याद रख सकते हैं आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? ये जो है सबसे पुराना शहर था आपका हड़प्पा था। ठीक है, भारत में खोजा गया, तो जो सिंधु सभ्यता थी उसका सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा था। भारत में खोजा गया कौन सा था आपका? हड़प्पा था। ठीक है, ये इसकी खोज किस वर्ष हुई थी? आपकी हुई थी इसकी खोज 1921 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद क्या खोज हुआ था? उसके बाद हुआ था आपका मोहनजोदड़ो का हुआ था। मोहनजोदड़ो की इसकी खोज कब हुई थी? 1922 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, उसके बाद चन्हुदड़ो का हुआ था। ठीक है, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका सन भी पूछ लेता है। तो 1921 ईस्वी में किसकी खोज हुई थी? हड़प्पा की खोज हुई थी।
और 1922 ईस्वी में किसकी खोज हुई थी? 1922 ईस्वी में हुई थी आपकी मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी, ठीक है। तो हड़प्पा की खोज किसने कौन किया था? हड़प्पा की खोज किए थे आपके हड़पना। कौन हड़पता है भाई? जिसके अंदर दया वया नहीं रहते वही हड़पता है। तो दयाराम साहनी कौन सा हो जाएगा आपके? हड़प्पा की खोज किए हैं दयाराम साहनी, ओके। दयाराम साहनी, इसकी खोज कौन किए हैं? आपका हड़प्पा खोज किए हैं। और मोहनजोदड़ो राखालदास बनर्जी, इनकी खोज कौन किए हैं आपके? हैं राखालदास बनर्जी किए हैं, राखालदास बनर्जी, ठीक है। अब देखिए, लेकिन ये दोनों स्थान इस टाइम कहाँ पे मौजूद हैं? ये दोनों स्थान हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस टाइम पाकिस्तान में स्थित हैं, ठीक है। पाकिस्तान, ध्यान में रखिएगा आप इस बात को। इस टाइम ये दोनों स्थान कहाँ पे स्थित हैं? पाकिस्तान में स्थित है। क्यों? क्योंकि उस टाइम तो जो है पाकिस्तान और इंडिया जो है अलग हुआ नहीं था, तो इसलिए जो है भारत में ही खोजा गया माना गया था, ठीक है, माना जाता है। और वैसे भी पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा है, बाद में अलग हुए थे, ठीक। तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित हैं। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में, मोहनजोदड़ो की 1922 ईस्वी में। और हड़प्पा की खोज किया कौन था? दयाराम साहनी, जिसके अंदर दया वया नहीं रहती भाई, वही हड़पता उड़पता है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो की खोज कौन किए थे? राखालदास बनर्जी किए थे, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, तो इसमें पूछ रहे हैं मोहनजोदड़ो की स्थानीय नाम क्या है? आपको बताए थे ना, मोहनजोदड़ो की स्थानीय नाम क्या है आपका? मृतकों का टीला। ये ऑप्शन नंबर डी, ये सही हो जाएगा आपका। मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला बोलते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मृत्यु होती होगी, इसलिए बोल दिए होंगे भाई उसको मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो में क्या किया जाता है आपका? जलाया जाता था कि दफनाया जाता था? आप बोलोगे जलाया जाता था। वहाँ पे क्या किया जाता था? जलाया जाता था। और हड़प्पा में दफनाया जाता था, ठीक है। और कालीबंगन में दोनों के वो मिले हैं आपके, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। इसमें से बोल रहा कौन सा स्थल गुजरात में था? तो ये लोथल, ये जो आपका लोथल है ना, ये स्थान कहाँ पे है? गुजरात में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका लोथल, ये कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है। ये आपका गुजरात में। और बनावली कहाँ पे है? बनावली या बड़ावली, ये है आपका हरियाणा में, हरियाणा में है, ठीक है। और रोपड़ कहाँ पे है? रोपड़ है आपका पंजाब राज्य का एक ज़िला है जिसका नाम रोपड़ है, उसी से इसका नाम भी रोपड़ पड़ गया है, ठीक है। तो रोपड़ कहाँ पे? पंजाब में है, पंजाब के रोपड़ ज़िले में, ठीक है। पंजाब में क्या है आपका? रोपड़ है, ठीक है। पंजाब में रोपड़ है। और कालीबंगा कहाँ पे है? कालीबंगा है आपका राजस्थान में, ठीक है। ये राजस्थान में क्या है आपका? कालीबंगा है। तो हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में कौन सा है आपका? गुजरात में आपका लोथल है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? कौन से देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, ठीक है। तो ये मिलता है आपका आद्य शिव का, ये आद्य शिव, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो जो सिंधु सभ्यता वासी थे वो किसकी पूजा किया करते थे भाई? पृथ्वी की भी पूजा करते थे, ठीक है, पृथ्वी की भी। और वृक्ष की भी पूजा किया करते थे। और शिव की पूजा करते थे, ठीक है, शिव की। और था आपका जिसे कुबड़ वाला जो सांड होता है ना, कुबड़ वाला सांड, उसकी पूजा किया करते थे। पृथ्वी होगा, वृक्ष होगा, और उनकी पूजा किया करते थे। क्या बोलते हैं? माता की, ठीक है, मातृ देवी की पूजा किया करते थे, मातृ देवी की, ठीक है, मातृ देवी। चलिए देखिए क्या क्या मिला आपका? पृथ्वी की पूजा करते थे, सॉरी किसकी से पूजा किया करते थे? पृथ्वी की, वृक्ष की, शिव की, और कुबड़ वाले सांड की, और मातृ देवी की, ठीक है। और सूर्योपासना का भी जो है वहाँ से अनुमान लगाया जाता है, ठीक है, सूर्योपासना, क्योंकि वहाँ पे जो चिन्ह मिला था, स्वस्तिक चिन्ह मिला था, ठीक है। सूर्योपासना का भी अनुमान लगाया जाता है। स्वस्तिक चिन्ह क्या होता है? ऐसे होता है ना, ऐसे करके जो होता है वही स्वस्तिक चिन्ह होता है, ठीक है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 18 में क्या क्या हो गया? पृथ्वी हो गया, वृक्ष हो गया, शिव हो गया, कुबड़ शाम, मातृ देवी और सूर्योपासना, ठीक है। और शिव की भी पूजा किया करते थे, ये तो दिया है आपका। अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 19। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। वृहत स्नानागार कहाँ से मिला है आपका? ये मिला है आपका मोहनजोदड़ो से, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, मोहनजोदड़ो। क्या मिला आपका? वृहत स्नानागार, ठीक है, वृहत स्नानागार भी मिला है। और क्या मिला है? और मिला आपका सबसे बड़ी इमारत क्या थी सिंधु सभ्यता में? ये थी आपकी अन्नागार। सबसे बड़ी इमारत जो थी, अन्नागार जो थी, ये कहाँ से मिला है आपका? ये भी मोहनजोदड़ो से ही मिला है, ठीक है। अन्नागार कहाँ से मिला है आपका? मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो क्या बोलते हैं आपका? मृतकों का टीला बोलते हैं, ये भी बता चुके हैं। इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज हुई थी 1922 ईस्वी में, हड़प्पा के बाद हुई थी, ठीक है। और खोज किया कौन था? राखालदास बनर्जी किए थे। और स्थान कहाँ पे इसका, मतलब स्थित कहाँ पे? ये है पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है, सिंधु नदी के किनारे, सिंध प्रांत में, ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। और किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है, ओके। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी भाई? 1921 ईस्वी में हुई थी, बताएं आपको। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, 1921। और 1922 में किसकी हुई थी? आपकी मोहनजोदड़ो को हुई थी, ठीक है। ये
जितना भी क्वेश्चन बताया हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में 3 से 4 बार पूछा गया, बस उन्हीं सारे क्वेश्चंस को आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी किसी टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा, मैं जो है पढ़ा दूँगा उसको भी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।